तो फाइनली फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज की वीडियो में जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन थे, कौन सी एक्सरसाइज थी, जो हमारी एक्सरसाइज थी 9.1। तो जो इसके बाकी के बचे हुए क्वेश्चन थे वो मैं आज कराने वाला हूँ। 10 क्वेश्चन मैंने उस वाली वीडियो में कराए थे, इससे पहले वाली में, और बाकी के 6 क्वेश्चन बचे हुए जो मैं इस वीडियो में पूरे कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को जो रीड करना है। क्वेश्चन में रखा है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर तह खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी और इस बिंदु को मीनार के पार से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे इसका चित्र आपको किस प्रकार बनाना है। तो अगर चित्र की बात करें तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम यहाँ पे जो बना लेता हूँ। देखो, सबसे पहले दे रखा है हमें, पहली चीज़ तो ये है कि हमें निकालने के टावर की ऊंचाई निकालनी है। टावर की ऊंचाई हमें देने रखी, तो सबसे पहले मैं एक टावर जो है बना लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ एक टावर। टावर की ऊंचाई देने रखी है क्योंकि हमें निकालनी है, तो टावर हमें सादा सिंपल ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने छोटा सा एक टावर अपना बना दिया है। ठीक है, और उसके बाद में क्या दे रखा है, टावर की ऊंचाई यानी कि हमें निकालनी है, तो इसे मैं एच या एक्स जो भी मानना चाहूँ वो हमें मान सकता हूँ। ठीक है, तो हमें देने रखी है, हमें निकालनी है। ठीक है, और उसके बाद और क्या दे रखा है, उन्नयन कोण, नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो नहर आएगी कहाँ तक। चलो पहले मैं इसे पूरा बना लेता हूँ। तो फाइनली यहाँ पर जो मैंने क्रिएट कर लिया, और जितने जितने कोण यहाँ पे दे रखे हैं, तो यहाँ पे अगर आप सवाल को पढ़ेंगे तो सवाल में दे रखा है कि इस बिंदु से 20 मीटर दूर, किससे 20 मीटर दूर। तो सबसे पहले देखते हैं फिर से सवाल को एक बार रीड करके। ठीक है, टावर खड़ा, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, तो टावर का जो तट है, तट पर यानी कि यहाँ पर उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कहाँ पर, यानी कि टावर का जो ये तट है कहाँ है, यहाँ पे तट आ गया। तो यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, अब इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी कि इस वाले तट से 20 मीटर दूर, यानी कि यहाँ पर ये 20 मीटर दूर बोले तो इतना। ठीक है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है कितना बन रहा है, 20 मीटर दूर इस बिंदु से ये दे रखा है 30 डिग्री का। तो यहाँ पे कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का कोण। ठीक है, और ये हमें पता नहीं है, तो इसे हम मान लेंगे एक्स। इसे एक्स माना है तो इसे हम वाई मान लेंगे। ठीक है, ऊंचाई जो ऊंचाई है टावर की वो हमने वाई मान ली है। तो यहाँ पर फाइनली हमें करना क्या है, तो मेन काम हमारा ये है कि हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें निकालना है ये ऊंचाई और हमें निकालना है ये एक्स, नहर की चौड़ाई। तो ये निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होगा, हमें देखना होगा सबसे पहले इसे नाम दे देते हैं ए, और इसे बी, और इस वाले को नाम दे देंगे हम सी, और इस वाले को नाम दे देंगे डी। तो हमने 4 नामकरण कर दिए। ठीक है, अब इसी के आधार पे जो हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, तो सबसे पहले ए बी सी में, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। फिर यहाँ पे हमें करना त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज ए बी सी कौन सा, ए तो ये हैगा, बी ये हैगा, सी हैगा, यानी कि बात जो चल रही है वो इस वाले त्रिभुज की बात यहाँ पे जो चल रही है। ठीक है, यहाँ पे जो है इस वाले त्रिभुज की बात चल रही है ए बी सी में। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लंब और चाहिए आधार। तो लंब और आधार किस में आते हैं, टेन में आते हैं दोस्तों। लंब और आधार जो किस में आते हैं, टेन में। तो यहाँ पे लेंगे टेन थीटा और बराबर में लिख देंगे लंब बट्टे आधार, और उसके बाद में थीटा। थीटा हमारे पास कितना दे रखा है, तो अगर इस वाले त्रिभुज की कर रहे हैं तो इसमें थीटा दे रखा है कितना, 60। तो यहाँ पे थीटा की जगह हमको रख देना है 60। लंब कितना दे रखा है, लंब हमें पता नहीं है, बाई हमने माना था, तो यहाँ पे रख देंगे बाई। और उसके बाद में आधार कितना दे रखा है, दे ही नहीं रखा, तो एक्स हमने माना था, तो यहाँ पे रख देंगे एक्स। उसके बाद tan 60 का आपको मान रखना। tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान होता है √3, और बराबर में क्या है वाई, और अपॉन में क्या है एक्स। आप यहाँ पे वाई की वैल्यू निकालने, एक्स को ले जाए मल्टीप्लाई में,
तो हमारे पास निकल के आ जाएगा √3x बराबर y। तो ये y की वैल्यू जो है ये निकल के आ चुकी है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें दूसरे वाले त्रिभुज में यही सब करना। तो जो दूसरा वाला त्रिभुज है वो है ABD। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABD में। ठीक है, ABD में। अब इसमें भी क्या फार्मूला रखना है, फार्मूला ये रहेगा tan थीटा वाला। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या लिखना है, tan थीटा बराबर हम कर देंगे लंब, और बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा आधार। थीटा की जगह हमें कितना रखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा की जगह यहाँ पे कितना है 30 है, तो यहाँ पे रख देंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब की जगह क्या रखना है y, लंब की जगह में रखना है y, बटे में आधार, आधार की जगह में रखना होगा 20 + x। आधार से भी पूरा अगर देखेंगे यहाँ पूरा देखो आप, पूरे की बात चल रही है, पहले इतनी की बात चल रही थी। ठीक है, तो हमने x लिया था। अभी ये d से लेकर b तक पूरे की बात चल रही है, तो पूरे में 20 + x हो जाएगी, नहीं हो जाएगी दूरी। तो यहाँ पे हमें रख देना 20 और प्लस का आ जाएगा x। इतना हमने कर दिया। ठीक है, यहाँ पे tan 30 की वैल्यू रखनी है, तो कितनी होती है 1/√3, और बराबर में जो है वो ऐसे के ऐसे ही, तो 20 + x। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें एक काम ये करना है कि इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देनी है और इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये हो जाएगा 20 + x और बराबर में क्या हो जाएगा y√3। अब एक बार बताएं, यहाँ पे हमने y का मान जो निकाला था, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे नीचे y का मान रखने पर। ठीक है, y का मान रखने पर। ठीक है, y का मान रखने पर, तो y का मान रख देंगे यहाँ पे। कैसे रखेंगे y का मान, तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा 20 + x बराबर, यहाँ पे y की जगह रख देंगे हम √3 x और मल्टीप्लाई में √3 ये आ चुका है। ठीक है, बाकी का इधर हम करने वाले हैं। ठीक है, तो इतना हमने कर दिया। √3 की 3 से करेंगे तो ये 3x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो चुका है 20 + x और बराबर में क्या हो जाएगा √3 की, अगर √3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3x। तो हमारे पास आ जाएगा 3x। 20 को यहीं पे रहने देना है, इस वाले x को हम बराबर के उस साइड लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का x, ये हो जाएगा माइनस का x। 3x में से एक एक जाएगा, तो हमारे पास कितने बचेंगे, हमारे पास बचेंगे 2x, और बराबर में ये क्या बचा हुआ है, ये बचा हुआ है 20। तो x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे यहाँ से, तो 20 के अपॉन में आ जाएगा कितना 2 से अगर हम इसे काटेंगे, तो ये कट जाएगा, 2 ढाई होते हैं 20, 10 बार में, और उसके बाद जो हमारी फाइनली x की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 10। जब x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है निकल के, तो समीकरण 1 में हम मान रख देंगे x का, तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी समीकरण 1 में। समीकरण 1 कितना था, ये था y√3x। तो y बराबर √3x, x की जगह पे कितना रख देंगे, x की जगह पे हम रख देंगे 10। तो जो y की फाइनल वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है 10√3। यही हमें दो चीज़ें निकालनी थी, हमें x की वैल्यू निकालनी थी और y की वैल्यू निकालनी थी, दोनों ही वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो फाइनली यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन जो कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है 60 डिग्री और इसके पाठ का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं चित्र आपके सामने बनाने वाला हूँ। इस तरीके का खतरनाक क्वेश्चन आ जाता है, तब आपको कैसे इसे सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले दे रखा है 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। तो 60 मीटर का सबसे पहले मुझे एक भवन की ज़रूरत पड़ने वाली, कहाँ, तो मेरे हिसाब से मुझे बना लेना चाहिए एक भवन यहाँ पर। तो मैं यहाँ कहीं पे एक भवन बना लेता हूँ यूँ करके। तो ये मेरा भवन जो है ये क्रिएट हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद में दे रखा है 60 मीटर ऊंचे भवन। तो ये 60 मीटर ऊंचा भवन हो चुका है शिखर से एक केबल टावर के, एक केबल टावर हमें चाहिए। तो मैं टावर जो है इसके ठीक सामने बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा हो जाता है केबल टावर। ठीक है, तो ये मैंने एक केबल टावर जो है बना लिया है। ठीक है, उन्नयन कोण दे रखा है, यानी कि ये हमारा क्षितिज हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा जो क्षितिज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि शिखर का ऊंचे भवन के शिखर का, यानी कि इसका शिखर का टावर का शिखर ये है। ठीक है, उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रखा है, तो मैं यहाँ से एक लाइन खींचूँगा, टावर के शिखर तक लेके जाऊँगा। ठीक है,
तो ये मैं टावर के शिखर तक ले गया, ठीक है। और उसके बाद में इसे मैं इस तरीके से जो है मिला दूँगा, ठीक है, क्योंकि जितनी वो होगी उतनी ये होगी। उसके बाद अभी मुझे क्या करना है, और इसके पार्ट का अवनमन कोण, यानी कि ये भी हमें दे रखा है ये वाला, यानी कि यहाँ से पार्ट बोलते हैं इसे, और जो शिखर है भवन का वो है ये। तो यहाँ से एक कोण फिर से बन रहा है, वो ये वाला बन रहा है अवनमन कोण जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब जो चीज़ हमने बनाई है अब वो ज़रा लिख देंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम इसका नामकरण करने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे क्या मान लेना चाहिए, अगर मैं इसे ए मान लूँ तो कैसा रहेगा, और इसे बी मान लेता हूँ, और इसे सी मान लेता हूँ, और इस सबसे ऊपर वालों को मैं डी मान लेता हूँ, और इस वालों को मैं मान लेता हूँ ई। तो ये हमने नाम दे दिया है। और यहाँ पे कोण कितने का बना था, पहले आप देखेंगे, पहले 60 डिग्री फिर 45 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना, और यहाँ पे कितने का बना, तो यहाँ पे बना है 45 डिग्री। आप जानते हैं जब दो समांतर रेखाएं हों, जैसे कि एक ये वाली समांतर रेखा और एक ये वाली समांतर रेखा, तो जितना कोण यहाँ बनेगा उतना ही कोण यहाँ बनेगा। जैसे कि पहले वाली एक्सरसाइज में हमने आपको बताया था कि दो समांतर रेखाएं हों। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ थोड़ा सा इस समांतर रेखाओं के बारे में। मेरे कहने का मतलब ये है, दो समांतर रेखाएं जैसे कि एक ये और जैसे कि एक ये। अभी आपको थोड़ा थोड़ा कुछ ध्यान आने वाला, इस तरीके से एक लाइन जाएगी, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना था कि जो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, जितना कोण यहाँ बनता है उतना ही कोण यहाँ बनता है। यहाँ पे अगर थीटा कोण है तो यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे 30 डिग्री तो यहाँ पे भी कितना बनेगा 30 डिग्री। ऐसे यहाँ पे जितना यहाँ बनेगा उतना ही यहाँ बनेगा। तो कहने का मतलब ये जितना यहाँ बनता है उतना ही यहाँ बनता है। तो यही वाली चीज़ जो है, ये वाली चीज़ ये यहाँ पे फॉलो हुई थी। ये 45 तो नीचे वाला भी हो जाएगा 45। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। तो इस पूरे को मैं हटाऊँगा। तो बाकी आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, पूरा सॉल्व आपके सामने मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा त्रिभुज ए बी सी में। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। तो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे ये दे रखा है क्या, अभी मैंने ये तो लिखा ही नहीं है। 60 मीटर ऊंचा भवन, ये मुझे दे रखा है। ये कितना दे रखा है 60, मुझे 60 मीटर ऊंचा भवन, ठीक है। अगर ये 7 है तो ये भी यहाँ से लेकर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 7, ठीक है। ये मैं दे नहीं रखा है, ये हमारे पास है ही नहीं। ये बी सी मैं इसको बोल सकता हूँ, या मैं इसे एक्स मान के भी कर सकता हूँ, ठीक है, या बी सी भी बोल सकता हूँ। तो ये हमें दे नहीं रखा है, और हमें निकालना है क्या है, टावर की ऊंचाई। हमें इस पूरी की ऊंचाई निकालनी है। इतना तो हमें पता चल गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, तो ये पूरा यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 7 है, लेकिन ये हमें ये नहीं पता है। इसे हमने मान लिया कि बाई है ये, तो बाई हमें और निकालना है। तो बाई निकालने के बाद, और ये तो हमें पता ही है, इन दोनों को फिर प्लस कर देंगे। प्लस करने पर इस टावर की पूरी जो है ऊंचाई आ जाएगी निकल के। तो फाइनली बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये निकालना है एक्स। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किस में आता है, तो लंब बटे आधार आप देखेंगे कि 10 में आता है। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ tan 45 डिग्री। तो पहले जो है फार्मूला लिख देता हूँ, बात को लिखेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और थीटा की जगह मुझे क्या रखना है, थीटा की जगह मुझे रखना है कितना, 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे जो कोण बन रहा है हमारे पास 45 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रख दूँगा बड़ी आसानी से 45 डिग्री। लंब, लंब कितना दे रखा है 7, यानी कि 7। तो मैं यहाँ पे रख दूँगा 7, और बटे में आधार, आधार कितना माना था हमने, x माना था। तो यहाँ पे मैं रख दूँगा x। उसका tan 45 का जो वैल्यू होती है ना वो 1 होती है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और बराबर में हमारे पास क्या है 7, और अपन में क्या है x। x को उधर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो कहने का मीन्स ये है, जो ये हमारी आ चुकी है, ये कितनी आ चुकी है 7 आ चुकी है, ठीक है। अगर ये 60 तो ये भी क्या होगी, पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 होगी, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया। उसके बाद में थोड़ा सा और करना है, तो वो भी कर लेते हैं। उसके बाद जो है हमें इसे थोड़ा सा आगे सॉल्व करना। तो आगे सॉल्व करने के लिए हमें त्रिभुज लेना पड़ेगा ए ई डी, या ए डी ई, ए डी ई वाला त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई। तो फार्मूला में सेम यही रखना है, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर हमने रख दिया है लंब बटे आधार। और थीटा की जगह अब हमें क्या रखना है,
तो वहाँ यहाँ पे आप देखेंगे थीटा की जगह क्या दिख रहा है हमें 60 डिग्री, तो यहाँ पे रख देंगे tan 60 डिग्री। लम कितना है हमारे पास y, लम कितना है हमारे पास y, तो यहाँ पे रख देंगे y। आधार कितना आया था 7, तो यहाँ पे रख देंगे 7। tan 60 का मान कितना होता है √3, तो यहाँ पे अभी हमें रखना पड़ेगा √3, और यहाँ पे बराबर में ऐसे कैसी y अपॉन में √7। तो अगर हमें y की वैल्यू निकालनी हो, ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 60√3। तो ये फाइनली ये y की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आ चुकी है। y की वैल्यू आ गई कितनी 60√3। अगर हमें इस पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर टावर की लंबाई निकालनी हो तो 60 + 7√3 कर देंगे, है ना। कितना कर देंगे 60 + 7√3। 7 यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा 1 + √3 मीटर। ये क्या गई टावर की हमारी जो है ऊंचाई आ चुकी है। नीचे आप लिख देना टावर की ऊंचाई जो हमारे पास आ चुकी है। तो फाइनली ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 13 क्वेश्चन की तरफ। तो फाइनली फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो हमारे पास आ चुका है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, तो देखो सबसे पहली चीज़ सवाल को रीड करना सही से। जिन लोगों से रीड करना नहीं आता है ना, वो मुझे लगता है कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका 0 ही आने वाला है। और दूसरी बात ये, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है ना दोस्तों, तो वो 5 नंबर से प्लस में ही आएगा, यानी कि आप 6 नंबर का मान के चलें इस टाइप का क्वेश्चन। ये रखा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण जो हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी जो है ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ने वाली है लाइट हाउस बनाना पड़ेगा हमें एक। तो लाइट हाउस बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ एक लाइट हाउस। तो ये मैंने छोटा सा एक लाइट हाउस बना दिया है, और उसके बाद दे रखा है जहाज़ों के अवनमन कोण। तो ये हमारा जो है अब ये लाइट हाउस तो चलो हो चुका है, और हमें अभी क्या करना है, यहाँ पे जहाज़ का जो अवनमन कोण दे रखा है, तो सबसे पहले एक जो है सिटीज़ लाइन हमें जो ऊपर खींचनी पड़ेगी, ठीक है। और एक लाइन जो है हमें नीचे से खींचनी पड़ेगी, तो ये हमने खींच ली, ठीक है। और उसके बाद हमने माना कि जैसे कि ये जहाज़ है, ठीक है, 30 डिग्री के कोण वाला, तो ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और एक जहाज़ यहाँ से जिसका कोण जो है कितना था 45 डिग्री, तो एक यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और उसके बाद हमें ये जो साइज़ है ये दे रखा है हमें, ये दे रखा है कितना, अभी देखते हैं, क्योंकि ये लाइट हाउस की जो वो दे रखी है हाइट हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है अभी देख लेते हैं। तो सवाल पे आते हैं, समुद्र तल से 50 मीटर। देखिए फाइनल दोस्तों ये दे रखी है 50 नहीं है 75 है, तो 75 मीटर ये हमें हाइट दे रखी है, ठीक है। और हमें ये दे रखा है ये 45 डिग्री है, ठीक है। और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 30 डिग्री। नामकरण कर लेते हैं थोड़ा सा। तो एक चीज़ आप ये मत सोचना कि हमने उन्नयन कोण ही क्यों दिखाया है, क्योंकि आप अगर फिर से देखेंगे ये अगर 30 डिग्री है तो जितना एरर बनेगा उतना ही एरर बनेगा, ठीक है। कहीं आप सोचें हमने डायरेक्टली कैसे दिखा दिया, तो मुझे तो पता है और आप लोगों को भी पता है। तो यहाँ 45 डिग्री लिखने से फ़ायदा कुछ नहीं है, ये हमने लिख दिया 45, तो जितना यहाँ बनेगा उतना ही यहाँ बनेगा, तो ये तो वो होता ही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, तो यहाँ पर हमें जो है केवल एक ही काम करना है। सबसे पहले नाम, इस वाले पॉइंट को A मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट को B मान लेते हैं, और इस वाले पॉइंट को C, और इस वाले पॉइंट को D। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हम मान लेते हैं x, और हमें निकालना क्या है, 2 जहाज़ों के बीच की दूरी। हमें नहीं कि हमें जो है ये x ही निकालना है, x निकालना ही हमारा क्या है काम है, ठीक है। इसे मैंने y मान लिया, ठीक है। अभी मैं करता हूँ, तो सबसे पहले मैं करूँगा त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC इस वाले त्रिभुज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा त्रिभुज ABC। अब त्रिभुज ABC में हमें क्या चाहिए, लंब चाहिए, आधार, लंब आधार किस में आते हैं, tan में आते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। अब tan तो मैं ऐसे ही लिखा रहने दूँगा, थीटा की वैल्यू में चेंज करूँगा। तो इस वाले त्रिभुज में अगर आप देखेंगे तो थीटा की जगह क्या है, तो थीटा की जगह मुझे क्या दिख पा रहा है, ये 45 डिग्री। तो मैं यहाँ पे रख दूँगा कितना, 45 डिग्री। लंब, तो लंब किसे बोलते हैं इसे, तो लंब कितना है ये आपके सामने है, ठीक 75। तो मैं यहाँ पे रख दूँगा 75। आधार,
इस वाले त्रिभुज की अगर बात करें, ये लंब हो जाता है, ये कर्ण हो जाता है, ठीक है। आधार हमारे पास ये वाला बचता है, कितना दे रखा है, ये हमने माना था y, दे नहीं रखा था, हमने माना था y, तो यहाँ पे रख दो y। तो फाइनली यहाँ पे जो हमें y की ही वैल्यू निकालनी है, तो tan 45 का मान रखते हैं। तो आप जानते हैं tan 45 हो या cot 45 हो, उसका मान 1 होता है। यहाँ पे 75 है और यहाँ पे y है। y को अगर मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो y की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 75। तो फाइनली जो y की वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है 75, ठीक है, 75 मीटर। अभी हमने करा था इसके लिए, अब करेंगे इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए, ठीक है। यानी कि हमको अब हमें जो है कौन सा त्रिभुज लेना है, ए बी डी, ए बी डी, ये पूरा त्रिभुज जो है हमें ले लेना है। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ ए बी डी के। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए वी डी। तो फार्मूला से हम वही रखना है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लंब बट्टे आधार tan थीटा। तो इसमें थीटा कितना है, 30। तो यहाँ पे मैं 45 नहीं रखूँगा, यहाँ पे मैं रखूँगा tan 30। और लंब कितना है, 75, तो मैं यहाँ पे रख दूँगा 75। आधार कितना है, तो आधार अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास आधार कितना है, डी बी तो है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरा आधार है। तो ये 75 है इतना, और इतना x है, तो मैं x + 75 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा x + 75, ठीक है। और उसके मैं tan 30 का मान जो मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ, और मुझे पता भी है 1/√3 होता है। और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 75, और बटे में क्या है, x + 75। अब हमें करने क्या है, x + 75 को इधर गुणा में लेके जाएंगे और √3 को इधर गुणा में लेके आएंगे। तो यहाँ पे x + 75 हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई में आएगा 1 के, और ये हो जाएगा 75 √3 हो जाएगा। उसके बाद मुझे जो है x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं जो है इस 75 को बराबर के उस साइड लेके आऊँगा, तो ये माइनस का हो जाएगा। जब 75 √3 के पास में आएगा तो माइनस का 75। मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, 75 में कॉमन ले लूँगा, तो मेरे पास जो बचने वाला है √3 माइनस का 1 मीटर। तो ये हमारा फाइनली जो आंसर हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। तो मैं x की वैल्यू ही निकालनी थी, कि यानी कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, तो ये जहाज़ इनके बीच की दूरी x, और x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 75 √3 माइनस 1। तो इन दोनों जहाज़ों के बीच की फाइनली जो है आ चुकी है, हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फाइनली क्वेश्चन नेक्स्ट वाला हमारे पास आ चुका है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सही तरीके से जो है आपको रीड कर लेना। तो मैं भी रीड करूँगा थोड़ा सा, कि 1.2 या 1.2 मीटर लंबी एक सड़क भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यानी कि एक लड़की है, वो इतने मीटर ऊंचाई पे जो गुब्बारा उड़ रहा है उसे देख रही है, ठीक है। किसी भी क्षण लड़की की आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि वो जब गुब्बारे को देखती है तो 60 डिग्री पे देखा उसने, लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ, कोण घटकर जो 30 डिग्री हो गया, यानी गुब्बारा उससे थोड़ा सा दूर हो गया, ठीक है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने डायग्राम पे। जो हमारा डायग्राम होने वाला है वो किस प्रकार का होने वाला है, तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो उसने गुब्बारा देखा वो कितने 30 डिग्री बात को जाता है, ठीक है। 30 डिग्री जो है पहले कितना था, पहले था 60 डिग्री, फिर हो जाता है 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, उसके ना गुब्बारा उससे दूर गया तो 30 डिग्री रह गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लड़की बनाऊँगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर मैंने एक लड़की बना दी है, ये देख रही है, ठीक है। तो ये क्या देखती है, सबसे पहले ये देखती है 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री का मतलब है सबसे पहले यहाँ से एक हमें क्षैतिज लाइन जो है वो खींचनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा डायग्राम जो है क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो हमें नीचे रखनी है ना।
और ये इसने सबसे पहले देखा 60 डिग्री पे, यानी गुब्बारा कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं गुब्बारा जो है यहाँ पे था, ठीक है। और उसके बाद में कितना हो जाता है, उसके बाद में जो वो बढ़ जाता है, यानी कि लगभग यहाँ से इस तरीके से जाएगा और यहाँ पर थोड़ा सा मैं नीचे को बनाना था, तो यहाँ से ये जाने में दिक्कत होगी, तो इसे मैं रफ करके दोबारा से बनाऊँगा, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों हमने जो है लड़की जो है क्रिएट कर ली है, उसके बाद में ये देख रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक सिटीज़ लाइन की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वो ये हमने यहाँ पे बना दी है, ठीक है। और उसके बाद में एक लाइन मैं इस लड़की को बीच में ले लूँगा, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया। और उसके बाद में ये देखती है सबसे पहले 60 डिग्री के गुब्बारे को, यानी कि वो कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे होगा, तो उसके बाद में जब उसका कोण बढ़ जाता है तो वो गुब्बारा कहीं ना कहीं यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इस वाली लाइन को जो ये देख रही है यहाँ पे मिला देना, जो ये 60 डिग्री का है, ठीक है। और उसके बाद में एक ही देखती है यहाँ पे, तो मुझे इस तरीके से मिला देना, ठीक है। गुब्बारा हमारा पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये गुब्बारा मैं बना देता हूँ यहाँ पे भी, ठीक है। पहले गुब्बारा यहाँ पे था, फिर गुब्बारा जो है यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो ये गुब्बारा ही मैंने बना दिया है, जिससे कि आपको थोड़ा ध्यान पे रहेगा कि हमने क्या किया है, ठीक है। गुब्बारा यहाँ से यहाँ आ गया, जब यहाँ पे था तो कोण कितने का था वो मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है। अभी सवाल में देखेंगे फिर लिखेंगे, ठीक है। तो सवाल में हम क्या देख पा रहे हैं, सवाल में देख पा रहे हैं कि जब पहले ये देखती है तो इसकी आँखों का जो कोण था वो कितना था, वो 60 डिग्री था, ठीक है। तो ये पूरा जो है ये 60 डिग्री में कर दूँगा, ठीक है। और उसके बाद जब यहाँ से जो कोण बना ये कितने का बना, ये बनने लगा फिर 30 डिग्री का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं नामकरण कर देता हूँ इसके, तो इस वाले पॉइंट को मैं मान लेता हूँ ए, ठीक है। और फिर इस वाले पॉइंट को बी मानने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं बी मान लेता हूँ इसे, ठीक है। और उसके बाद मैं सी मान लेता हूँ इसे, और डी मान लेता हूँ इसे, और ई मान लेता हूँ इसे, ठीक है। इतना मैंने कर लिया। और उसके बाद जो जो मुझे दे रखा वो मैं लिख दूँगा। तो यहाँ पे जो लड़की भूमि से 88.2, तो इसमें से हमें जो लड़की की लंबाई है उसे माइनस करना पड़ेगा, यानी कि इस वाली लंबाई को इसमें से जो माइनस करना पड़ेगा, जितना बचेगा वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा, वही हमारी क्या हो जाएगी, ये जो ऊंचाई है ये हो जाएगी, ठीक है। तो माइनस करने के बाद जो मेरे पास बचने वाला है, तो मेरे पास 87 बचेगा, तो 87 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद में अगर कुछ दे रखा है तो वो लिख देंगे, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा, ठीक है। 87 दे रखा है, उसके बाद में कुछ भी नहीं है मेरे पास करने के लिए। और सबसे पहले मैं कौन सा त्रिभुज लेने वाला हूँ, DAB, DAE, तो ADE, ADE ये वाला त्रिभुज जो है मैं ले लूँगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लूँगा त्रिभुज ADE। अब ADE में हमें क्या चाहिए, लंब और आधार, है ना। लंब और आधार चीज़ चाहिए हमें, लंब और आधार। तो इसके लिए मुझे कौन सा फार्मूला रखना पड़ेगा, तो मुझे यही रखना पड़ेगा, tan थीटा। tan थीटा बराबर ही तो होता है लंब बट्टे आधार। तो ये मैंने रख दिया, ठीक है यहाँ पे। अब tan थीटा, थीटा की जगह तो आपको पता है, आप इस वाले त्रिभुज के लिए देख रहे हो ना, तो पहले गुब्बारा कितने डिग्री पे था, 60 डिग्री पे था। तो यहाँ पे रख देंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब। लंब हमारे पास दे रखा है क्या, देखो जितना ये है उतना ही ये है, यानी कि जितना ये उतना ही ये। तो ये भी कितना है हमारे पास, ये 87 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कितना रख सकता हूँ लंब की जगह, 87। आधार मुझे पता है कि आधार मुझे नहीं पता, तो मैं आधार ही रहने दूँ, क्योंकि मैंने कुछ माना नहीं है इस बार, ठीक है। तो मैं आधार ही रहने दूँगा। आधार हमें निकालना, आधार को लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले tan 60 की वैल्यू रखेंगे। कितनी होती है tan 60 की वैल्यू, √3। और यहाँ पे कितना है 87, और ये आ गया ए की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास जो निकल के आ जाएगी √3 87 के बट्टे में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 87 और बट्टे में आ जाएगा √3। तो ये ए की वैल्यू जो निकल के आ चुकी है, ठीक है। अब ए की वैल्यू निकल के आई है, इसे बात को इसे सॉल्व कर लेंगे कि इसका जो परिमेयकरण कर देंगे, यानी कि √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी जो हम बाकी कुछ करने वाले हैं वो करने वाले हैं इस वाले त्रिभुज में, ठीक है। जो हमारे पास ये बड़ा वाला त्रिभुज है इसमें हम करने वाले हैं, ठीक है, यानी कि ABC में। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा त्रिभुज ABC। तो हमें फिर से वही लेना है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। थीटा की जगह क्या रखना है, अभी अगर 60 रखा था तो अभी हमें रखना होगा 30। लंब की जगह कितना रखना है, वही रखना है जो अभी रखा था, 87। और उसके बाद में ये हमें दे रखा है क्या, ये हमारे पास दे नहीं रखा, लेकिन अभी जस्ट हमने अभी निकाला था, ठीक है। कितना आया था निकल के, तो अभी जो हमने निकाला था 87
आया था निकल के, यानी कि 87/√3 आया था निकल के, इतना आया था निकल के, ठीक है। तो यानी कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो अभी आई नहीं है, तो क्या करना चाहिए, तो फिलहाल तो मैं ए ही लिख दूंगा। tan t की मैं वैल्यू यहाँ पे रखूँगा 1/√3, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 87, और बटे में मेरे पास है ए। मैंने बताया था कभी इस तरीके से आया है, एक की हमें वैल्यू निकालनी है तो ए को उल्टा कर दो और इसे भी उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा √3 और बराबर में ये हो जाएगा a/87। हमें ए की वैल्यू निकालनी है, हमें यहाँ पे जो है ए की वैल्यू निकालनी है। तो जब हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो 87√3 की गुणा में चला जाएगा, 87√3 की गुणा में चला जाएगा। तो ये ए की वैल्यू निकल के आ चुकी है, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें जो निकालना फाइनल दोस्तों ये निकालना है कि गुब्बारे ने ये कितनी दूरी तय की है। यानी कि ये हमें निकालने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम इतना निकाल लें तो हमारे पास ये वाली दूरी जो निकल के आ जाएगी, क्योंकि जितनी ये होगी उतनी ये, यानी कि अगर हम निकाल लें तो हमें ये निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ए इतना आ चुका है, यानी कि ये तो पूरा आया निकल के। अगर हम इतना माइनस कर दें, इस पूरे में से इतना माइनस कर दें तो हमारे पास ये वाली दूरी यानी कि ये निकल के आ जाएगी। तो हमें करना क्या है, जो ये हमारा निकल के आया है इसमें से हमें माइनस करना है कितना, तो पहले इसका परिमेयकरण कर लेंगे थोड़ा सा, 87√3 को थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। 87√3 से मल्टीप्लाई ऊपर और √3 से जो है मैं नीचे कर दूँगा, तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे तो 3 बन जाएगा और ऊपर तो √3 है ही, नीचे 3 बन गया। 3 से मैं इसे काटूँगा तो 3 दूनी 6, 3 नम 27, यानी कि मेरे पास कितना आ चुका है, मेरे पास आ चुका है 29√3। तो इसमें से मैं माइनस कर दूँगा 29√3। तो जब मैं माइनस करता हूँ 87 में से 29, तो मेरे पास जो फाइनली आंसर बचता है वो मेरे पास बचता है 58√3 मीटर। तो जो गुब्बारों के बीच की दूरी है वो इतनी आ चुकी है। तो फाइनली ये वाला जो हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फाइनली ये वाला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। इस सवाल में क्या है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्रिएट करने वाले हैं डायग्राम। तो फाइनली जो हम डायग्राम बनाने वाले हैं, देखते हैं तो इस डायग्राम को कैसे हमें जो है क्रिएट करना है। तो यहाँ पर डायग्राम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मेन पॉइंट क्या है, सवाल को रीड करना सही करके। यहाँ पे रखा एक मीनार, तो मीनार है तो सबसे पहले मैं बना लूँगा यहाँ पे एक मीनार, ठीक है। तो ये मैंने बना ली है एक मीनार, ठीक है। और उसके बाद में क्या दे रखा है, एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पे देखता है। तो मैं यहाँ कहीं पर ले लूँगा, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये कोण बनेगा, ये जो देख रहा है ये 30 डिग्री के अवनमन कोण पे देख रहा है, यानी कि यहाँ से मीनार के छत पे से कोई देख रहा है। तो यहाँ पे अगर 30 डिग्री का अवनमन कोण बनेगा तो इस तरीके से मुझे एक लाइन खींचनी पड़ेगी, ये यानी कि यहाँ पे कहीं पे कोण बन रहा है 30 डिग्री का, जितना यहाँ बनेगा उतना ही यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, 6 सेकंड के बाद जो ये कोण जो 60 डिग्री हो जाता है, यानी कि कार यहाँ पे आई और कोण जो चेंज हो गया, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया, ठीक है। और उसके बाद में ये हमें पता नहीं, ये हमें निकालना है, ठीक है, वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम तो हमने क्रिएट कर दिया। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले बात ये है कि अवनमन कोण यहाँ से बनता है, ठीक है। अवनमन कोण यहाँ से बनता है और ये बनता है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री था, ये अगर ये 30 है तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। और ये अगर 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो मैं इसका नामकरण कर लेता हूँ। इसे ऊपर वाले पॉइंट को ए मान लेता हूँ, इसे बी मान लेता हूँ, इसे सी मान लेता हूँ और इसे डी मान लेता हूँ। और हमारे पास ये दे रखा है, ये 6 सेकंड दे रखा है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया 6 सेकंड। और एक्स हमने जो है इसे मान लिया है और इसे जो है हमने वाई मान लिया, ठीक है। इतना हमने कर लिया है। और उसके बाद अभी हमें इसे जो सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लेने वाले हैं कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी। तो इसमें बात करने वाले हैं tan की। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब और बट्टे में लिख देंगे आधार tan थीटा। तो जो हमारा ये त्रिभुज है इसमें थीटा की वैल्यू कितनी है, 60। तो यहाँ पर हमें रखना है 60 डिग्री और लंब कितना दे रखा है, y हमने माना है, ठीक है। बटे में आधार कितना है, x। तो फाइनली यहाँ पे जो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, tan 60 का मान कितना होता है, √3 और बराबर में क्या है y बटे में x। तो √3x y की वैल्यू आ चुकी है कितनी, √3x। तो फाइनली ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हाफ हो चुका है। अभी जो है हमें बड़ा वाला त्रिभुज जो है वो ले लेना है ए बी डी।
ABD, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABD। तो फार्मूला में वही रखना है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। tan थीटा, थीटा देखो चेंज हो चुका है, थीटा कितना हो चुका है अभी 30 डिग्री हो चुका है। लंब कितना है y, तो यहाँ पे रख देंगे हम y। आधार की जगह हम रख सकते हैं 6 + x, आधार की जगह हम रख सकते हैं 6 + x। tan 60 का मान कितना होता है, तो 1/√3, तो ये हमने रख दिया 1/√3 बराबर में y और 6 + x, ऐसे कैसे इसकी जगह मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 + x, और उसके बाद में √3 की y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y√3। तो y की वैल्यू मैंने निकाली थी अभी, कितनी आई थी √3x, तो यहाँ पे 6 + x, ऐसे कैसे ही y की जगह पे हम रख देंगे √3x और गुणा में कितना है √3, बाकी का हम इधर करने वाले हैं। ठीक है, तो एक लाइन अभी हमारी और आ सकती है। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू निकालनी है हमें, तो x वालों को एक तरफ पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x हो जाएगा ये, तो यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगा 3x। तो उसके बाद जगह नहीं बची है तो बाकी काम उस साइड करने वाले हैं। तो एक रेखा हमें खींचनी होगी, तो ये हमने थोड़ी सी तिरछी रेखा खींच दी है क्योंकि जगह थोड़ी सी कुछ ज़्यादा ही कम पड़ने वाली थी, लेकिन अब नहीं पड़ेगी क्योंकि अब जो हमारा इसी में सवाल जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो 6 + x बराबर 3x आया है। तो यहाँ पर हमें एक काम करना है, x वैल्यू एक तरफ लेनी है। अगर ये x इधर को जाएगा तो 3x में से माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास केवल 2x ही बचेगा और यहाँ पे आएगा 6। x की वैल्यू निकालनी है, तो 6 के बटे में आ जाएगा 2, 2 से काटेंगे तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ चुका है वो आ चुका है 3 सेकेंड। तो कार द्वारा लिया गया जो समय था वो कितना है, 3 सेकेंड है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, उसके बाद में ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो फाइनली फ्रेंड्स, जो ये वाला क्वेश्चन है 16वां, ये क्वेश्चन आपको करना है। तो पूरी एक्सरसाइज में से केवल एक सिंगल ही क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए छोड़ा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक कर लेना। ठीक है, और उसके बाद में इस क्वेश्चन में जो आपको जो चीज़ अभी कभी हमने यूज़ नहीं करी है उसकी भी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं, नहीं तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको tan थीटा लेना है। ठीक है, tan थीटा आप जैसे ही लेंगे उसके बाद में आपको cot थीटा भी इसमें लेना पड़ सकता है। ठीक है, यानी कि इसमें आपको दोनों चीज़ों का यूज करना पड़ सकता है, tan थीटा का भी और cot थीटा का भी। ठीक है, तो इन दोनों का यूज करके आपको करना है, डायग्राम जो है आपको खुद ही बनाना है और बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है। वैसे ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर छोड़ भी देते हैं तो आप, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।